हेलो गाइस, देखिए आज हमारा टॉपिक रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस क्या है कि डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो डिमांड है उसको मेजर करेंगे हम कि वो डिमांड कम है या फिर ज्यादा है। सबसे पहले तो क्या बात याद रखनी है आपको, जो इनवर्स रिलेशन होता है वही डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, और इनमें रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक तो हमने क्या पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 1। सेकंड क्या पढ़ा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। और थर्ड क्या पढ़ा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। और फोर्थ क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंफिनिटी। फिफ्थ हमने क्या पढ़ा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0। अब देखिए यहां से आपको क्या पता चलता है, जो ये 5 डिग्री है इनसे क्या पता चला कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कहां तक लाई करती है, 0 टू इंफिनिटी तक लाई करती है। कहां तक, 0 टू इंफिनिटी तक। देखिए एक तो यही क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा सकता है, कहां तक हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी तक। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, अगर आपकी क्या है प्राइस, क्या है प्राइस, प्राइस में अगर मान लीजिए चेंज होता है कितना, 50%, कितना चेंज हुआ 50%, तो आपकी जो डिमांड है डिमांड में कितना चेंज हो जाएगा, 50% ही चेंज होगा। क्या होगा, 50% ही चेंज होगा। देखिए कैसे, ये आपका क्या है, एक डायग्राम है। यहाँ पे क्या हमारा क्वांटिटी डिमांड है, यहाँ पे क्या लेते हैं हम, प्राइस ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स ओ वाई। अब देखिए ये क्या है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। मीन्स क्या है कि जितने से आपके, मान लीजिए आपके प्राइस क्या है इतने, अगर आपके प्राइस कितने हुए, इतने हो गए, कम हो गए, तो इतने से क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। देखिए ये सही से नहीं बना, थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ये थोड़ा सा पहले हम बना लेते हैं, बाद में करो लगाएंगे। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए क्या है, आपके प्राइस है इतने, क्या है प्राइस इतने, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। मान लीजिए आपके प्राइस कम हो गए, कितने हो गए, P1, मीन्स ये कितने कम हो गए आपके, मान लीजिए 25% प्राइस है जो आपके डिक्रीज हो गए हैं। तो मीन्स क्या है, देखिए रिलेशन तो आप क्या रखोगे, नेगेटिव रखोगे। प्राइस कम होते हैं तो क्या है, डिमांड आपकी इंक्रीज होती है। क्या होती है, डिमांड आपकी इंक्रीज होती है। देखिए जितने से डिक्रीज हुई है उतने से ही क्या हुई, जितने से प्राइस डिक्रीज हुई है उतने से ही आपकी जो डिमांड है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। मीन्स 25% से ये क्या हुई, इंक्रीज हो गई। मीन्स क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो इक्वल टू 1 हो जाएगा। जितने से प्राइस कम होंगे उतने से ही डिमांड। आप इसका इनवर्स करके भी देख सकते हो। मान लीजिए आपके प्राइस पहले कितने थे, इतने थे, तो डिमांड आपकी क्या थी, ये थी डी नोट। अब आपके प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए हैं 25%। आप 50 लगा सकते हो, 60 लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। अब बढ़ के आपके इतने हो गए हैं। अगर बढ़ेंगे तो आपकी डिमांड भी तो कम होगी। यहाँ तो आपकी डिमांड क्या थी, इतनी थी। अब आपके प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़ते आपकी डिमांड क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। देखिए नेगेटिव रिलेशन तो रहेगा, ये बात ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि जो इस रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं साथ के साथ, जब हम रिलेशन की भी बात करेंगे यहाँ पे और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी, तो क्या रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि इक्वल चेंज। जितने से प्राइस में चेंज होगा उतने से क्या हो जाएगी, आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 है, मीन्स क्या है कि मान लीजिए आपके प्राइस में चेंज हुआ कितना, 25% से, कितना चेंज हुआ है, 25% से। अब प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में कितना चेंज होगा आपका, ग्रेटर देन 1 है, मीन्स क्या है, डिमांड में ज्यादा चेंज हुआ है। क्या हुआ है, डिमांड में ज्यादा चेंज हुआ है, तो कितना, मान लीजिए क्या हो जाएगा, 50%। अब देखिए अगर प्राइस क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं 25% से, क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। प्राइस इंक्रीज होते तो डिमांड डिक्रीज होती है, डिमांड डिक्रीज तो होगी लेकिन कितनी, 50% से। मीन्स क्या, ग्रेटर देन 1 आपकी इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखिए मान लीजिए आपके प्राइस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कितने से, 25% से। जब प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या होती है, सबसे पहले इंक्रीज होती है। लेकिन ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीज कितने से होगी,
यानी कि प्राइस से ज्यादा से होगी इंक्रीज, क्या होगी, प्राइस से ज्यादा से होगी। अब देखिए कैसे, ये क्या आपका क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ क्या ले रहे हैं हम, प्राइस। अब देखिए आपके प्राइस क्या हैं, ये हैं कितने हैं 20, ये आपके प्राइस हैं, ठीक है। तो आपकी डिमांड इतनी है, क्या है, प्राइस इतने हैं तो आपकी डिमांड इतनी है। अब प्राइस क्या हो जाते हैं आपके, बढ़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, प्राइस आपके बढ़ जाते हैं, कितने से 25% से आपके क्या हो गए, प्राइस बढ़ गए। प्राइस बढ़े हैं तो डिमांड क्या होती है, कम होती है, लेकिन ग्रेटर देन 1 दिखा रहे, कम तो होगी, क्या होगी, ग्रेटर देन 1 मीन्स डिमांड है जो प्राइस से ज्यादा कम होगी, ठीक है। तो ये 25 है तो आपकी डिमांड है जो वो क्या हो जाएगी, इससे दुगनी। ये 25% से क्या हुए थे आपके, इंक्रीज हुए थे, तो आपकी जो डिमांड है वो 50% से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आपका डायग्राम इस तरीके से देखिए। अभी अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो फ्लैटर होता है, क्या होता है, जो फ्लैटर कर्व होता है उसकी क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक तो ग्रेटर देन 1 रहेगी और दूसरा क्या रहेगी, जिसका स्लोप कम होता है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ज्यादा होती है। मीन्स क्या, इसका स्लोप क्या है, कम है, क्या है, कम है। अब सेकंड केस देख लीजिए आप, अगर मान लीजिए यहाँ तो हमने प्राइस इंक्रीज किया था, अब प्राइस आपका इतना है तो डिमांड इतनी थी। अगर आपका प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 25% से, तो डिमांड क्या हो जाएगी, प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड तो इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन कितने से, 50% से। अब ये क्या बन जाएगा, ये भी आपका डायग्राम क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा, क्या रहेगा, फ्लैट। और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि क्या होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, जो नेगेटिव रिलेशन है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये कहां से कहां जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, कहां जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट होता है या फिर राइट टू लेफ्ट होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्या ध्यान रखोगे आप, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो, और दूसरा क्या है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। ये दो बातें आप याद रखोगे इसके साथ। अब देखिए नेक्स्ट है, और क्या अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो थोड़ा सा आपका जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लैट। क्योंकि जो स्लोप है उसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, यानी नेगेटिव। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो स्लोप कम होगा, स्लोप कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। अब देखिए अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब क्या है, प्राइस में जितना चेंज होगा उससे कम चेंज होगा किसमें, डिमांड में। प्राइस से कम चेंज किसमें होगा, डिमांड में होगा। अब मान लीजिए क्या है, प्राइस में आपका चेंज हो रहा है 50%, कितना है, 50%, लेकिन डिमांड में कितना चेंज हो जाएगा आपका, 25, क्या है, लेस देन 1 है, मीन्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, 50% ये है, मान लीजिए 50 ये होता तो क्या हो गया आपका, कट के 1 आ गया। अब 1 से कम है, 1 से कम का मतलब क्या है, अब देखिए 25 ऐसे निकालते हैं ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने से होता है। अब हमारी डिमांड में कितना चेंज हुआ, 25, और इसमें कितना हुआ है, 50। ये क्या है, तो ये क्या है, 1 से कम है या नहीं है, 0.5। अब बताइए ये 1 से कम है या नहीं है, तो ये बात है। अगर इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है, तो मीन्स क्या है कि प्राइस में जितने से चेंज हुआ है डिमांड में उससे कम से चेंज होगा। क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 है तो हाफ हाफ बोलोगे कि आपने हाफ लिया है। अगर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 40, क्या ले दिया, 40। आप भी आप करके देख सकते हो, 40/50 क्या है, 40/50 कैंसल। अब क्या आएगा निकल के, 0, 5 8 जा, अब भी क्या है, ये 1 से कम है या नहीं है, अब भी 1 से कम है, क्या है, अब भी 1 से कम है। मीन्स क्या है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या हो जाएगी, प्राइस से ज्यादा चेंज होगा डिमांड में। अगर लेस देन 1 है तो जितने में प्राइस में चेंज हुआ है उससे कम डिमांड में चेंज होगा। ग्रेटर है तो प्राइस से ज्यादा चेंज होगा, लेस है तो प्राइस से कम चेंज होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए क्या है, आपके प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं 50% से, क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। लेस देन 1 है, डिक्रीज तो क्या है, ये वाला रिलेशन दिखा रहा है, लेकिन ये किससे पता चल रहा हमें, लेस देन 1 से। अब आप यहाँ पे 50 से कम रखोगे, कितना भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है,
क्या है आपकी मर्जी, आप 40 रख सकते हो, 30 रख सकते हो, 25 रख सकते हो। ठीक है, जो मैंने 2 पार्ट पीछे कराए हैं इनमें भी सेम आपकी मर्जी है। अब देखिए, अगर मान लीजिए प्राइस क्या हो रहे हैं आपके, डिक्लाइन हो रहे हैं, कितने से, 50% से, तो डिमांड क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज। अब लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब क्या है, प्राइस से कम। क्या है, प्राइस से कम, डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए, इंक्रीज तो होगी लेकिन कितनी होगी, कम होगी। किससे, प्राइस से। प्राइस जितने से कम हुआ है, डिमांड उससे कम से इंक्रीज होगी, उससे कम से इंक्रीज होगी। अब देखिए यहाँ, ये क्या आपका प्राइस, ये क्या क्वांटिटी डिमांडेड, और इसका कर्व कैसा बनता है, लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, ये स्टिपर। क्या हो जाएगा, स्टिपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टिपर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अगर आपके प्राइस इतने हैं तो डिमांड क्या है आपकी, ये हो जाएगी। अगर आपके प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, क्या हो गए, प्राइस कम हो गए। अगर आपके प्राइस तो इतने से कम हुए हैं लेकिन डिमांड है वो क्या है, लेस देन 1 है ना, तो क्या हो जाएगी, डिमांड प्राइस कम होने से बढ़ेगी लेकिन थोड़ी सी बढ़ेगी। जितने से प्राइस कम हुए हैं उससे कम से क्या होगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी। ये 50 से हुए हैं तो आपकी डिमांड कितने से बढ़ी है, मान लीजिए 40 से इंक्रीज हुई है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, स्टिपर। बिल्कुल। अब ये स्टिपर है, स्टिपर की जो कर्व होता है वो क्या होता है, उसमें क्या दिखा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ लेस देन 1। अब यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, ज्यादा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। आपको दिखाई दे रहा, स्लोप का मतलब भी क्या होता है, ढलान। अब नेक्स्ट देखिए, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपकी, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो, वो क्या है, 0 है। 0 का मतलब क्या है, डिमांड में नो चेंज। प्राइस आपका ज्यादा हो, प्राइस आपका कम हो, या फिर प्राइस आपका क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो, वो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा क्या होता है, किस चीज पे होता है, जैसे मान लीजिए सोल्ट है, जो बेसिक नीड्स होती हैं, क्या होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे क्या है, प्राइस। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0। इसको क्या बोल सकते हो आप, परफेक्टली इन इलास्टिक भी बोल सकते हो, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या है, कि पूर्ण रूप से ये क्या है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या है, पूरी तरीके से कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। आपके प्राइस इतने हैं या फिर इतने हैं या फिर इतने हैं, आपकी जो डिमांड है वो यही रहेगी। जो आपकी डिमांड है ये वही रहेगी। मेनली क्या होता है, जो असेंशियल गुड्स होती है, जो नीडेड नेसेसरी गुड्स होती है, उस केस में ये रहता है। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनिटिव। ये कैसे होगा, ये आपका क्या रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ क्या आ जाएगा, प्राइस। अब प्राइस क्या है आपके, इतने हैं, तो इसमें क्या, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, आप इस प्राइस पे कितनी भी डिमांड कर सकते हो। क्या है, इस प्राइस पे आप कितनी भी डिमांड कर सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ, कौन से उसमें रहेगी, केस में, इन्फिनिटी के केस में। अब ये क्या बन जाएगा आपका, परफेक्टली इलास्टिक। क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक। क्या बन जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक। मीन्स क्या है कि सेम प्राइस पे आपकी डिमांड है जो, वो कितनी भी हो सकती है, 0 to इन्फिनिटी तक आपकी जा सकती है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट।